हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ, नैतिकता किसकी शुद्धता से संबंधित है। तो दोस्तों जो नैतिकता होती है वो किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो नैतिकता है वह आचरण से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? कंडक्ट यानी आचरण से। हमारे आचरण की, हमारा आचरण कैसा है, नैतिकता उसी से संबंधित होती है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों अगर हम वर्तमान की बात करें यानी 2024 में, वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने हैं? 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं? 8। अब देखिए दोस्तों, ये 8 हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन से हैं? तो हमने कल ही बताया था आपको, दादी आप जल्दी चलो। हमने क्या बताया था कि दादी आप जल्दी चलो। तो दा से क्या हो जाएगा दोस्तों? दमन एवं दीप, दमन एवं दीप। दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली। दूसरा दोस्तों आ से क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप बताइए इसकी राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार। पा से क्या हो गया? पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। जैसे क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ल से क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। द से क्या हो जाएगा? दिल्ली। चा से क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, चंडीगढ़। और ला से क्या हो जाएगा? लद्दाख। ला से क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो ये हमारे 8 दोस्तों क्या हैं? यूनियन टेरिटरीज हैं। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और दोस्तों ये लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। आप बताइए जो हमारा अंडमान निकोबार है कौन सा है? ये अंडमान निकोबार, ये कहां स्थित है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? अंडमान निकोबार कहां स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। चलिए, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबिक सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बिहू भारत के किस राज्य का त्योहार है? बिहू भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों बिहू कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो दोस्तों अगर हम असम की बात करें तो हमें याद रखना है कि असम की बहू, असम की बहू काले गोपाल के साथ, काले गोपाल के साथ भाग गई। भाग गई। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो बिहू कहां का है दोस्तों? तो बहू से क्या याद रखेंगे? बिहू। बिहू कहां का है? असम का। गोपाल से क्या याद रखेंगे? खेल गोपाल। क्या याद रखेंगे? खेल गोपाल। और दोस्तों भाग से क्या? भगोली बिहू। भगोली बिहू। बिहू, खेल गोपाल, भगोली बिहू कहां से संबंधित है?
असम से संबंधित है। दोस्तों यहाँ एक और याद रखना है कि ये जो बगरुम्बा है, कौन सा है, बगरुम्बा, ये कहाँ का है, ये भी असम का है। बगरुम्बा कहाँ का है, असम का स्थित है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में दो ही महत्वपूर्ण चीजें याद रखना है, पहला गरबा और दूसरा डांडिया। गरबा और डांडिया ये कहाँ का है, गुजरात का है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का कौन सा है, गिद्धा, भांगड़ा और गतका, ये कहाँ का है, पंजाब का है। अगर केरल की बात करेंगे तो केरल का सबसे पहले कौन सा है, जल्दी से बताइए। केरल का हो जाएगा दोस्तों कथकली, जो क्लासिकल डांस है, कथकली, कलारीपट्टू, कलारीपट्टू, कथकली, कलारीपट्टू, ओणम, कौन सा है, ओणम, ये कहाँ के हैं, ये केरल से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, किसकी बात करें, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये है मुखौटा, मुखौटा और युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य, ये किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा और युद्ध नृत्य किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो बिहू कहाँ का है, असम का है। बिहू कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, दोस्तों इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी एडिशनल चीजें मैं बता रहा हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल का विभाजन कब हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बंगाल विभाजन, किसकी बात करें, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, तो दोस्तों जो ये बंगाल विभाजन हुआ ये 16 अक्टूबर 1905 में, कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में। इस समय वाइसराय कौन था, जल्दी से बताइए। तो इस समय वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए दोस्तों 1905 अगर ईयर आया तो 1905 में ही क्या हुआ, जल्दी से बताइए। 1905 में हुआ बंग भंग आंदोलन, क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन। ये कब हुआ, ये भी हुआ 1905 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, स्वदेशी आंदोलन, यह भी कब हुआ, 1905 में। कब हुआ, 1905 में। अगर हम बात करें 1915 में, तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए, महात्मा गांधी अफ्रीका से बाहर आए, अफ्रीका से भारत आए। कब, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। अब देखिए 1925 में 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, काकोरी कांड, क्या होता है, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, काकोरी कांड, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये क्या करते हैं, अंग्रेजों का सरकारी खजाना यानी ट्रेन लूट लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं काकोरी कांड। 1935 का दोस्तों क्या है, तो देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 में क्या आया, 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, किसके आधार पर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। इस समय वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, कौन था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारा वर्ष 2000 है, कौन सा है, वर्ष 2000, इसमें दोस्तों 3 नए राज्य बने। कितने, 3 नए राज्य बने। अब ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना, ये छत्तीसगढ़ बना। कब, 2000 में।
यहां देखिए उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना, उत्तराखंड बना। और तीसरा बिहार से अलग होकर झारखंड बना। कौन बना, झारखंड। अब दोस्तों अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 1 नवंबर 2000 को अपना क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। यानी छत्तीसगढ़ नया राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000 को। कब बना, 1 नवंबर 2000 को। अगर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और अगर हम बात करें झारखंड तो ये 15 नवंबर 2000 को नया राज्य बना। तो ये तो चीजें हमें याद रखनी है कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जिसे उत्तरांचल भी बोलते हैं, और बिहार से क्या, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध खेल हस्ती सुश्री मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मिताली राज, तो मिताली राज का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। मिताली राज का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। दोस्तों मिताली राज का संबंध, मिताली राज का संबंध कहां से है, क्रिकेट। और किस राज्य से, राजस्थान। मिताली राज का संबंध कहां से है, राजस्थान से है। कहां से है, राजस्थान से है। तो इनका जन्म कहां हुआ था, राजस्थान में हुआ था मिताली राज का। दोस्तों मिताली राज 200 वनडे ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच, 200 ओडीआई और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। एकमात्र महिला खिलाड़ी है कौन, मिताली राज। खिलाड़ी हैं मिताली राज। दोस्तों ये वर्ष 2004 से 2022 तक भारत की कप्तान थी। भारत की क्या थी, कैप्टन थी मिताली राज। मिताली राज। अगर दोस्तों हम बात करें शतरंज की, तो शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है, तो विश्वनाथन आनंद। कौन है, विश्वनाथन आनंद। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64। अब देखिए अगर हम रेसलिंग की बात करें, किसकी बात करें, रेसलिंग की, तो रेसलिंग से संबंधित कौन है, साक्षी मलिक। कौन है, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। और दोस्तों अगर हम रेसलिंग की बात करें अगर पुरुष की, तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है, सुशील कुमार। कौन है, सुशील कुमार, जिन्हें दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है और अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। कौन है, सुशील कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। अगर हम बात करें दोस्तों फागू चौहान, ये कहाँ के हैं, मेघालय के गवर्नर है। कहाँ के, मेघालय के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। नेक्स्ट दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विश्वभूषण हरिचंदन। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति का वर्णन है। दोस्तों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए। और ये इस्तीफा, दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। इनकी दोस्तों आयु जो है कितनी है, 35 वर्ष है। कितनी है, 35 वर्ष। इनके सदस्य चुने जाने के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। तो ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे जगदीप धनखड़। कौन थे, जगदीप धनखड़। ये
दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। कौन? जगदीप धनखड़। अगर हम बात करें ओम बिरला, तो जो भारत की 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। ये कहां से, इनका संबंध कहां से है? राजस्थान से। कहां से है? राजस्थान से है। ओम बिरला का संबंध कहां से है? राजस्थान से है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो दोस्तों गंगा जो है वो गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से निकलती है। तो ये तो हिमालय से निकल रही है। जो घग्गर नदी है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंज से निकलती है। कहां से? शिवालिक रेंज से। और शिवालिक दोस्तों क्या है? दोस्तों ये बाहरी हिमालय का हिस्सा है, मतलब ये भी हिमालय से निकलती है। अगर हम बात करें गंडक नदी की, तो ये महान हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय से निकलती है। और ये कहां बहती है? नेपाल व बिहार में। कहां बहती है? नेपाल व बिहार में बहती है। दोस्तों गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों कहां से निकलती है? हिमालय से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से छाप दीजिए। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। किसकी? गोदावरी नदी की। ये दोस्तों प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी है। इसे दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। दोस्तों गोदावरी नदी पर ही जायकवाड़ी परियोजना है। क्या है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ये है गोदावरी नदी पर। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है। अगर बात करें गंगा की, तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्योंकि जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर पहले दोस्तों क्या था? राज्य था। अब इससे 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये अब यूनियन टेरिटरीज में आ गया। तो अब कितने राज्य बचे? भारत में 28 राज्य बचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। क्लियर है? तो पहले कितने थे? 29। और 29वां राज्य कौन सा था? 29वां राज्य था तेलंगाना। जल्दी से आप बताइए, तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ये किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? अगर दोस्तों हम बात करें किसकी? गंगा नदी की। किसकी बात करें? गंगा नदी की। तो दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा नदी, सबसे पहले तो देखिए गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। और गंगोत्री हिमालय कहां से निकलती है? देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है। पहली बात तो ये निकलती कहां से है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड। कहां से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से होते हुए कहां जाती है? उत्तर प्रदेश। कहां पर बहती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से दोस्तों यह जाती है बिहार। कहां जाती है? बिहार। बिहार से कहां जाती है दोस्तों? झारखंड। बिहार से कहां? झारखंड।
झारखंड से दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड से कहां, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से दोस्तों ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां निकल जाती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होकर दोस्तों ये कहां चली जाती है, वे आप बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो चलिए देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम से होकर कहां चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, तो कहां नहीं बहती, हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। तो दोस्तों आप लोग बताइए, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताइए। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, तो कानपुर स्थित है, प्रयागराज, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। दोस्तों ये सारे शहर कहां स्थित हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये है कानपुर। कौन सा है, कानपुर। कानपुर में दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम है, कौन सा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, कानपुर में है। दोस्तों गंगा, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियों के संगम को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है इलाहाबाद। अब इसका नाम बदल दिया गया है प्रयागराज। तो ये भी आपको याद रखना है कि इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैंगो सावर प्री मानसून है जो निम्न राज्यों में आम है। अगर हम बात करें दोस्तों मैंगो शावर, तो दोस्तों ये जो मैंगो शावर है, मैंगो शावर दोस्तों ये क्या है, मानसून के पूर्व की वर्षा है, मानसून के पूर्व की वर्षा है, यानी इसे बोल सकते हैं दोस्तों प्री मानसून रेनफॉल। क्या बोल सकते हैं, प्री मानसून रेनफॉल है। अब दोस्तों जैसे मानसून आने से पहले दोस्तों जो ग्रीष्म काल में बारिश होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। जो दोस्तों थोड़ी सी बिजली कड़क के साथ जो बारिश आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। और ये कहां आता है दोस्तों, तो ये दोस्तों केरल व कर्नाटक के तट पर, केरल व कर्नाटक के तट पर जो मानसून के पहले बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। क्या बोलते हैं, मैंगो शावर, मैंगो शावर। ये ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा, यानी जो दोस्तों हॉट वेदर कंडीशन में जो रेन होती है, रेनफॉल अकरिंग इन हॉट वेदर कंडीशन इज नोन एज मैंगो शावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल व कर्नाटक। क्या हो जाएगा, केरल और कर्नाटक। गारो, खासी और जयंतिया एक प्रकार की है। देखिए दोस्तों ये गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया दोस्तों ये वहां की क्या है, पहाड़ी हैं। क्या है, पहाड़ी। कहां के हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गारो, खासी, जयंतिया क्या है, पहाड़ी भी हैं और ये वहां की जनजातियां भी हैं, वहां के ट्राइब्स से भी हैं। तो दोस्तों वहां की दोस्तों जनजातियों के नाम पर ही वहां की क्या लिखा गया, वहां पर पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो दोस्तों ये कहां पर है, मेघालय में है। कहां पर है, मेघालय पे है, मेघालय। दोस्तों अगर बात आई है मेघालय की तो याद रखना है कि मेघालय में एक जगह है मासिमराम। कौन सा है, मासिमराम, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिमराम। इसके पहले कौन सा देश तो चेरापूंजी, वो भी मेघालय में स्थित है, लेकिन अब प्रेजेंट में कौन है, मासिमराम। अगर बात करें दोस्तों मेघालय में, तो मेघालय में
उमियम झील स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी झील स्थित है? उमियम झील। ये कहां पर है? मेघालय में है। तो इसका क्या है? ये दोस्तों हिल रेंज है। क्या है? पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, गारो खासी और जयंतियां। दोस्तों जो हमारा रेशम है दोस्तों, इसके प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। इसे बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अब बताइए दोस्तों, गारो खासी और जयंतिया क्या हैं? पहाड़ियां हैं। क्या हैं? पहाड़ियां हैं। अब बताइए दोस्तों कि जो हमारी नीलगिरी पहाड़ी है, क्या है? नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है? मणिपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? और सिक्किम में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है। मणिपुर पर कौन सा दोस्तों? कुकी जनजाति निवास करती है। और सिक्किम में दोस्तों लेप्चा जनजाति निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी के पहाड़ी पर कौन सी? टोडा। मणिपुर में कुका कुकी जनजाति और सिक्किम में लेप्चा जनजाति। आज तक भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, किसकी बात करें? संविधान संशोधन की, तो दोस्तों जो संविधान संशोधन है वह आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और दोस्तों इसका वर्णन भाग किसमें है? भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में इसका वर्णन है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन एबटमेंट का। अब देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कहां से लिया गया है? तो ये अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। पहली बार संशोधन कब हुआ? जल्दी से बताइए। पहली बार जो संविधान में संशोधन हुआ दोस्तों वह हुआ 1951 में। यह भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन हुआ। आप लोग बताइए अब तक कितनी बार आज तक कितनी बार संशोधन किया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो दोस्तों अब तक 105 बार भारत के संविधान में संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? 105 बार भारत के संविधान में संशोधन किया जा चुका है। क्लियर है? कितनी बार? 105 बार अभी तक 2024 तक। कितनी बार? 105 बार। दोस्तों जो हमारा 101वां संशोधन है वो किससे संबंधित है दोस्तों? जीएसटी से। दोस्तों 102वां जो हमारा ओबीसी है, क्या है? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ये किसमें है? 102वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें 103 दोस्तों, 103 ये क्या है दोस्तों? जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो दोस्तों 10% रिजर्वेशन दिया गया है, 10% रिजर्वेशन, वो कौन सा है दोस्तों? 103वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन। दोस्तों अगर हम बात करें 104 में, तो दोस्तों हमारा जो लोकसभा है, क्या है? लोकसभा व विधानसभा में, लोकसभा व विधानसभा में जो एससी व एसटी हैं, एसटी व एसटी के सीटों का आरक्षण, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। किसके लिए? 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। एसटी एससी के सीटों का आवंटन 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, इनको याद ही रखना है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए। तो अगर हम बात करें थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। दोस्तों कुछ देश है उनकी राजधानी याद रखना है। अब अगर बात करें जकार्ता, तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अगर हम बात करें मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलमपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलमपुर है मलेशिया की राजधानी। अगर हम बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है?
न्योम पेन है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? न्योम पेन है। अब आप बताइए कनाडा की राजधानी क्या है? फटाफट छापिए। कनाडा की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? जल्दी से आप लोग छापिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से छापिए, सभी का आंसर आपको छापना है। तो दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ये आपको छापना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? कंगारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंगारू। और न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? कीबीच। क्या बोलते हैं? कीबीच। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज ब्रेक्जिट? ब्रेक्जिट क्या है? फुटबॉल टीम का नाम है? नहीं। टाइप ऑफ फूड आइटम है? खाद्य पदार्थ का एक प्रकार है? यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ से अलग होने का दिया गया नाम है? द नेम गिवन टू द यूनाइटेड किंगडम डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन? कार ब्रांड का नाम है, नेम ऑफ द कार ब्रांड। जल्दी से बताइए। तो जो ब्रेक्जिट जो है दोस्तों, जो यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से अलग होने को दिया गया नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, अगर मैं आपसे बोलूं कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, आपको क्रम से छापना है दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वाइसराय, भारत का पहला वाइसराय, भारत का अंतिम वाइसराय, भारत का अंतिम वाइसराय, और स्वतंत्र भारत का पहला वाइसराय कौन था? आपको इतने क्वेश्चन आपको छापना है कमेंट बॉक्स में, इतने क्वेश्चन आपको छापना है। तो दोस्तों आपको ट्रिक याद रखनी है, रॉबर्ट है, ध्यान से देखिएगा, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आपको ये चीजें याद रखना है। तो दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप ये याद करेंगे दूसरा पूछ लेगा, रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और कौन था? रॉबर्ट है से वारेन हेस्टिंग्स। क्या याद रखना है? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। विलियम, तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक था भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला वाइसराय कौन था? की का मतलब क्या है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये पहला वाइसराय था। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो ये था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। तो हमसे क्या पूछा है? भारत का अंतिम वाइसराय, तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है दोस्तों? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी ने 3 जून 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगर हम बात करें लॉर्ड लिथन को,
इनके समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, याद रखना। कैसे याद रखेंगे? गो, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? भारत छोड़ो, तो गो, तो लॉर्ड लिथेन गो। तो इसी के टाइम में भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछा जाए किस समय वाइसराय कौन था, तो ये कौन था? लॉर्ड लिथेन गो। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, रॉबर्ट है विलियम के, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहां से छूटने नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, संस्कृत, उड़िया, तमिल। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जो अशोक था, कौन था? अशोक। जो अशोक के दोस्तों शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख, वो किस में लिखे गए थे? वो दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली हमारा जो दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये भाषाएं जो हैं, तो दोस्तों ये अनुसूची 8 में है। भाषाओं का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। और कितनी भाषाएं हैं दोस्तों भारत के संविधान में? जल्दी से बताइए। अभी तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में कितनी थी? 14। शुरुआत में कितनी थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो शुरुआत में थी दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख था शुरुआत में। फिर दोस्तों 15वीं कौन सी बनी? 15वीं सिंधी भाषा को शामिल किया गया 1967 में। कब शामिल किया गया? 1967 में। फिर दोस्तों 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में। और फिर 2003 में दोस्तों 3 भाषाएं आई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो अब वर्तमान में दोस्तों 15, 3, 18, 4, 22। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। चलिए, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन इसे पूछ सकता है। 21वां संविधान संशोधन, ये 71वां संविधान संशोधन और ये 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों आपको पता ही है, द वर्ड इथिक्स कम्स फ्रॉम, कहां से आया है? ये इथोस से आया है। कहां से? इथोस से, लोकाचार। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस प्रसिद्ध उद्धरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगर हम बात करें दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, किसकी बात करें? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? उड़ीसा में। कहां हुआ था? उड़ीसा में। अब देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर है? त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने दी थी? तो ये हिटलर ने। किसने? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगर हम बात करें दोस्तों सीमांत गांधी, किसकी बात करें? सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।
दोस्तों अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां हो गई, तो इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई ताशकंद में। कहां हो गई? ताशकंद में। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो दोस्तों एंटमोलॉजी, लास्ट क्लास में हमने बताया था एंटमोलॉजी किससे संबंधित है? एंटमोलॉजी कीट से। किससे संबंधित है? एंटमोलॉजी का संबंध किससे है? कीट से है। किससे है? कीट से। अब जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट, एपी कल्चर छाप दे जल्दी से। एपी कल्चर का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए एपी कल्चर। दूसरा बताइए विटी कल्चर, विटी कल्चर। तीसरा आपको छापना है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आपको छापना सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्मी कल्चर, वार्मी कल्चर। दोस्तों इनका क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो एपी कल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से है। वी प्रोडक्शन मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर संबंध दोस्तों ग्रे प्रोडक्शन अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पोमोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों? फलों से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी और वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म यानी केचुआ। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ अर्थवॉर्म प्रोडक्शन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए शहरों में कौन गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों हमने बताया था कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से स्थित है शहर, जल्दी से बताइए। तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जल्दी बताइए। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। ये सब सारे शहर कहां स्थित हैं? गंगा नदी के तट पर स्थित है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पटना। पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। दोस्तों गोलघर कहां स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। कहां पर है? गोलघर पटना में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गोलघर कहां स्थित है? पटना में ही स्थित है। दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है? पाटिलपुत्र। और दोस्तों इस पाटिलपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो उज्जैनी ने बसाया था। किसने बसाया था? उज्जैनी ने बसाया था। अगर हम बात करें दोस्तों मथुरा, मथुरा, दिल्ली और आगरा, ये दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा दोस्तों उज्जैन किस नदी के तट पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उज्जैन में महाकाल है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है कौन सा? ये हमारा उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब आप के मोबाइल फोन पर क्या आता है? जंक ईमेल आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको स्पैम बोलते हैं। दोस्तों ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल को क्या कहा जाता है? ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल का दोस्तों जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुजरात की राजधानी पाटन से अहमदाबाद स्थापित की? तो ये दोस्तों ये कौन सा शासक था? तो ये था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह ने अपनी राजधानी पाटन से अहमदाबाद स्थापित की। अगर हम बात करें दोस्तों बहादुर शाह की, अंतिम मुगल बादशाह था कौन सा? बहादुर शाह दोस्तों, जिसे बंदी बनाकर कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून बर्मा। रंगून बर्मा इसे भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। जहां उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पहला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों अगर हम बात करें पहला मुगल शासक कौन था? तो ये बाबर था। कौन था? बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29। क्वेश्चन नंबर 29। एंटीजन एक पदार्थ है। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जब किसी व्यक्ति को, ध्यान से रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को अचानक चोट लग जाती है और उसके शरीर से ब्लड निकलने लगता है और हमें ये पता ना चले कि इस व्यक्ति, हमें अर्जेंट उसको ब्लड क्या करना है? चढ़ाना है, तो दोस्तों हम कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं? ओ। कौन सा? ओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं होता दोस्तों तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता।
रक्त का थक्का नहीं जमता। तो बोला एंटीजन एक पदार्थ है। तो दोस्तों एंटीजन क्या है? एक पदार्थ है जो शरीर का तापमान कम करता है, जो शरीर का तापमान, इसका कोई लेना देना नहीं, प्रतिरक्षा बैक्टीरिया को ट्रिगर करता है। दोस्तों ये एंटीजन जो होता है, जो अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाती है दोस्तों, तो उसको क्या करता है? उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो एंटीजन क्या करता है? ये ट्रिगर्स द इम्यून बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, मधुबनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है? तो दोस्तों मधुबनी कहां का है? तो दोस्तों मधुबनी जो है बिहार का है। मधुबनी कहां का है? बिहार का। मधुबनी कहां का है? बिहार का। अगर दोस्तों झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में क्या है? झारखंड का सरहुल। सरहुल कहां का है? झारखंड का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, रासलीला, झोरा, शरकुला, ये सब कहां का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राई और माछ। राई और माछ कहां का है? मध्य प्रदेश का है। राई और माछ कहां का है? मध्य प्रदेश का है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो दोस्तों घूमर, कठपुतली, घूमर, कठपुतली, कालबेलिया, ये सब कहां का है? ये सब है राजस्थान का। दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर का भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है राउफ और हिकात। राउफ और हिकात, राउफ और हिकात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का कौन सा है? मधुबनी एक पेंटिंग है दोस्तों। कहां की? बिहार की एक पेंटिंग है मधुबनी। तो दोस्तों आज हमने 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो दोस्तों आपके एग्जाम में आई हुए हैं। दोस्तों 30 तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसमें दोस्तों हमने कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया है। तो दोस्तों आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप अपने एग्जाम के प्रति दोस्तों सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे होंगे।